प्राथमिक उपचार में एक बहुत ही जरूरी उपचार होता है CPR। यह उपचार छाती मतलब चेस्ट से रिलेटेड होता है। ये आए दिनों गर्मी के दिनों में ज्यादा देखने को ये मिलता है कि व्यक्ति लोग ऐसे होते हैं कि बैठे बैठे चलते चलते या फिर कोई काम करते करते अचानक से उनकी सांसें अटक जाती है, उनका हार्ट बीट एकदम से रुक जाता है और उनका ब्लड प्रेशर जो होता है अचानक से डाउन हो जाता है। तब उस कंडीशन में होता ये है कि उनका हार्ट से जो ब्लड पंप करना होता है ना वो ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे सारे बॉडी में वो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। तब उस कंडीशन में उनका क्या होता है वो बेहोशी के हालत में आ जाएंगे या फिर गिर जाएंगे, ऐसे करके है मतलब अपना हालात को खो देते हैं। तो इसके लिए जो है एक CPR जो हर किसी को जानना बहुत जरूरी। रास्ते में चलते फिरते होंगे तो अचानक से कभी एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो उस टाइम ये काम आ सकता है। एक्सीडेंट के टाइम ये है ना कई लोग बेहोश हो जाते हैं, उस टाइम CPR का हम यूज कर सकते हैं। या फिर अपने घरों में काफी वाले माहौल अगर हो जाए तो वहां पर भी होता ये है ना कि गर्मी ज्यादा हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर से भी ये होता है हार्ट अटैक का आता है ना। पंप बॉडी में जो है ना ब्लड का जो है ना पंप होना बंद हो जाए तो फिर हार्ट अटैक होता है। और इसी के उपचार के लिए CPR का यूज किया जाता है। CPR जो है बच्चों में भी किया जाता है। छोटे बच्चे जैसे जन्म के बाद 4 महीने 2 महीने 3 महीने हो गए तो उनको जो मैंने कहते हैं कि शिक्षा में बच्चा ले जाया गया तो वहाँ पे CPR का यूज किया जाता है। बच्चों में CPR देने का अलग तरीके होते हैं और हम जैसे वयस्क लोगों में CPR देने का अलग तरीके होते हैं। ऐसा इसलिए तरीके को अलग अलग इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोगों का शरीर जो है काफी मजबूत हो चुका होता है, जबकि बच्चे जो होते हैं 4 महीने 5 महीने ये सब बच्चे जो होते हैं काफी कोमल होते हैं, बिल्कुल फूल के जैसा होते हैं। तो इनके लिए अलग थेरेपी होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे सर क्लास लेने के लिए यहाँ बैठे हैं, अचानक से इनको जो है ना दस्ती आ जाए, गर्मी आ जाए और ये बेहोशी के हालत में गिर जाते हैं। अब ये हमारे यहाँ लगे हैं, इस कंडीशन को जो है ना इस तरह के कंडीशन आए दिनों देखने को मिलता ही मिलता है। इसमें अभी ये हमारा पेशेंट पड़ा है यहाँ, अगर इसे हम देख करके ऐसे ही चलते फिरे खुद के जिंदगी को सिर्फ देखते हुए चलते फिरे क्या पढ़ा, इससे क्या जरूरत है, पढ़ने तो मरने तो ऐसा नहीं करना। इसके लिए ही ये होता है CPR। तो इसके प्रोसेस को यहाँ पे करने से पहले एक ध्यान देना होता है कि पेशेंट जो गिरा है ये प्लेन सरफेस पे है या नहीं। जैसे सड़क है कहीं खड्डा वड्डा है तो उसमें गिरा तो उस टाइम पे CPR नहीं दिया जाता। इसके लिए जो है उसको वहां से उठा करके बिल्कुल समतल जगह पे प्लेन जगह पे लाएंगे उसको। अब ये पेशेंट को जो है ना समतल जगह पे लाया जाता है काम को। अब इस पेशेंट को जो है ये ध्यान देना है कि हाथ ज्यादा ऐसे ना हो, ज्यादा पहले ना हो, हाथ को बिल्कुल इस कंडीशन में और पैर को भी सीधा कर देना होता है। इसमें जो हम बताएंगे पैर ये लोग का ट्रीटमेंट के लिए कभी भी बड़े बड़े अस्पताल में जाएंगे वहां पर देखेंगे ना कि डिपार्टमेंट दिया है कार्डियो पल्मोनरी में जाने का। तो ये जो है पेशेंट इसी की जरूरत है। यहाँ पर भी ना ही कोई अस्पताल है ना ही कोई फर्स्ट एड, हमारी एक तकनीक है हमारे नाम और वो है CPR। CPR बेसिकली जो होता है वो दबाने का काम होता है CPR। अब दबाने का प्रोसेस ये होता है कि हमारे दाहिने चेस्ट बाएं ठीक है, इसके ठीक बीचों बीच यहाँ पे करें या फिर यहाँ पे दिल होता है, इसको दबाने से जो है ना दिल जो है चमकता है, हृदय जो है चमकता है। अगर हम एक उदाहरण के तौर पे ये समझाएं कि ऐसे चापने से कैसे ब्लड का जो है ना बहाव कैसे आगे होता है,
तो एक बलून जो होता है उसमें अगर हम पानी भरें और उसमें छोटे छोटे छींटे करके ऐसे प्रेस करेंगे तो देखिए कि पानी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। उसी तरह से हम अगर इसके चेस्ट को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, और दबाना कितना है 1 मिनट के अंदर 60 से 80 बार, 60 से 80 बार, मतलब ये पर सेकंड एक बार प्रेस हो जाना चाहिए कम से। और ऐसा कितना दबाना है 8 से 10 सेंटीमीटर, 60 से 80 बार ये प्रक्रिया करना है 1 मिनट, और कितना अंदर तक दबाना है 8 से 10 सेंटीमीटर तक दबाना। अब दबाने के लिए जो है सबसे पहले अपने जो है दाहिने हाथ, जिस हाथ में ज्यादा ताकत है, ठीक है, जैसे हाथ दो होते हैं लेकिन इसमें से ज्यादा एक मजबूत होता है, एक थोड़ा उससे कमजोर होते हैं, थोड़ा सा ही फर्क होता है। तो इसमें करना क्या है, ये हाथ मेरा जो है इसको बिल्कुल ऐसे करना है और इसके ठीक बीचों बीच एक हाथ ऐसे करना है। अब दबाने के लिए हमें ये पूरा हाथ का जरूरत नहीं लेना है, यूज नहीं करना है। करना क्या है, ये जो यहाँ पे ज्वाइंट का याद रखना, ये वाला ये हथेली का निचला भाग जो ज्वाइंट के पास है, इससे हम इनके चेस्ट को दबाएंगे। और ऐसा तब तक दबाएंगे जब तक ये नॉर्मल कंडीशन, मतलब कहने का कि ये सांस तेजी तेजी से ना लेने लगे, पहले की तरह सांस लेना शुरू ना करते। फिर भी ऐसा ना हो तब इमरजेंसी का डायग्नोस होता है, इस पे कांटेक्ट मिलाएंगे और फिर वो जो भी होगा इमरजेंसी से हेल्प मिलने वाला होगा वो मिलेगा। तो इसके लिए हम ये करके दिखाते हैं। पहले ऐसे सीपीआर देना है। सीपीआर देने के साथ साथ इसमें एक होता है हार्ट अटैक अगर आया हो, किसी को दिल का दौरा पड़ा हो, तो इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है कम हो जाती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से जो है इनका हार्ट पंप नहीं कर पाता है, ब्लड पूरे शरीर तक नहीं जाता है। तो ये तो हम दबाएंगे इनके छाती को, दबाने के साथ साथ हम तो दबा रहे हैं तो हम तो खुद नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर कोई साथ का है तो उनकी सहायता लेंगे और उनको कहेंगे कि आप इनको ऑक्सीजन कैसे देंगे, वहाँ पे कोई मशीन हमारे पास है नहीं, तो उनको कहेंगे कि आप अपने मुंह से इसके मुंह को ऐसे खोल करके फूंक लगाएं। तो अभी देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके बैठ जाएंगे, तो बिल्कुल ये हाथ जो हमारा है दाहिना हाथ, इसमें बाएं हाथ ऐसे करके ये पूरा हाथ ऐसे नहीं करना है, ऊपर की तरफ नहीं करना चाहिए। पसली जो होता है ना, पसली इसके ठीक यहाँ पे नीचे लाएंगे और 8 से 10 सेंटीमीटर तक का प्रेस करेंगे नीचे, और ऐसा कब तक करेंगे जब तक ये मुंह खोल करके सांस न लेना शुरू कर दे। ऐसा हम करते नहीं, अगर ऐसा करने से ये सांस अपना जबान मुंह खोल करके सांस तेजी से खींचने लगेगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो एक बार साथ में कोई हो वहां पे उनको कहेंगे कि आप और इनके मुंह में जो है जोर जोर से सांस लें। तो हां अभी ये नहीं आ पाएगा, इनको जो है फिर से हम प्रेस करेंगे और ये ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। वैसे नहीं पूरा रियल हो